Please subscribe खबर प्लस 18 for the latest news and update. टोंक जिला मुख्यालय पर आज दिशा की एक लंबे समय बाद बैठक आयोजित की गई। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया के साथ ही मालपुरा टोड़ा से बीजेपी विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने इस बैठक में अधिकारियों के रवैये को लेकर खासी नाराजगी जाहिर की। सांसद तो यहां तक बोल गए कि जरूरत पड़ी तो इसकी शिकायत वह प्रधानमंत्री से भी करेंगे कि आखिर केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की बात तो होती है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। जनता तक उनको लाभ जो देना चाहिए जनता को वो नहीं मिल पा रहा है और बार बार अधिकारियों का जो टालम टोल रवैया है उसकी वह कड़ी भर्त्सना करते हैं। लंबे समय बाद ये बैठक आयोजित की गई है, लेकिन अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है और जिस तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है। गरीबों को न्याय मिले, गरीबों को रोजगार मिले और गरीबों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ये प्रधानमंत्री का सपना है। लेकिन टोंक की अगर खास तौर से बात की जाए तो टोंक के अंदर जो अब तक अधिकारियों का रवैया है सांसद और विधायक के अनुसार वह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आज आंदोलन की बात हुई, प्रधानमंत्री से शिकायत की बात हुई, कमेटियों में बात ले जाने की बात हुई। देखने में ये भी आया कि आज की इस बैठक में भी कई अधिकारी गायब नजर आए। केंद्र से पैसा आ रहा है, उस पैसे का सही ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। अभी तक एक एडिशनल डायरेक्टर इस बात की बात कर रहा है कि जब अगर 2.25 लाख किसान हमारे उसमें आते हैं किसान निधि में, तो उसके बाद भी सिर्फ 40,000 लोगों की फीडिंग हो पाई है। अब वो अधिकारी अपने ऊपर इस बात को नहीं कह रहा है वो तो सीधे पैसे आते हैं सीधे चले जाते हैं। तो उसको भी हमने कहा है कि आपकी कहीं ना कहीं गलती है, उसको आप करिए जिस हिसाब से कैटेगरी फोर के काम है। आज कुल 521 काम है 236 पंचायतों में। मुझे खुद इस बात की बड़ी शर्म लग रही है। मैंने अधिकारी को बताया कि आप ये बताओ कहाँ तो ये टोंक एक रिकॉर्ड पे था और आज टोंक बिल्कुल 28वें 29वें पायदान चला गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में हमारा ये बात रखी थी कि जहाँ भी सवाई चक की ज़मीन है, सवाई चक की ज़मीन में हम मकान दे सकते हैं। अभी तक भी वो प्रपोजल आज तक भी यहाँ कलेक्टर के टेबल पे घूम रहे हैं और वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे। आज अभी निर्देश दिए कि अगले 15 दिन के बाद में निस्तारण करें कि जो भी सवाई चक में बसे हुए हैं वो 5 घर से लेकर 50 घर तक भी जितने भी हैं उन सबको 300 गज तक का पट्टा दे सकते हैं और वो मकान पूरे कंप्लीट करने की बात है। चारागाह के अंदर जो ज़मीन आती है उसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से बात करेंगे ताकि उनको भी मकान है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो 2022 का जो टारगेट दिया था वो हम 2020 में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने सर कहा भाई जितनी जल्दी बना सकते हो उतनी जल्दी बनाएं। इन सब चीज़ों पे एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि बिजली के अंदर में हमने उनसे कहा भाई जहाँ छीजत है आपके ट्रांसफार्मर में मीटर लगा हुआ है आप वहाँ तक करिए। एक गरीब आदमी जो झोपड़ी में रह रहा है उसके 2 तार लगे हुए हैं, उनको बेचारे को 1.5 लाख का बिल दे रहे हैं, वो बिल भर नहीं सकता, आत्महत्या कर रहा है, परेशान हो रहा है। तो उन सबके लिए हमने ऐसे कहा है कि यार जो जिनका सिफारिश को कर दे उनकी तो कोई सुन लेता है, जिसका कोई सिफारिश ही नहीं है उनके तो कम से कम आप बढ़ो, कम से कम उनका तो करो। आपने कहा कि तानाशाही अधिकारी हो चुके हैं, अधिकारी बेपरवाह हो चुके हैं, आमजन की सुनवाई नहीं कर रहे, इसको लेकर आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ जिस हिसाब से उसमें दिशा की योजना में माननीय प्रधानमंत्री ने पावर दिए उस सब में अभी मैंने मिनट्स में लिखे हैं और उनमें कही हैं कि जो अधिकारी अभी DFO भी नहीं आया जबकि प्लांटेशन हमने पूछना था, उन सब में हमने कहा कि उनको निर्देशित किए उनको नोटिस दिया जाए और नहीं तो हम ऊपर कमेटी में है, कमेटी में हमने पूछा गया है कि आप हमें नोटिस दे दो कि अगर आपका अधिकारी कोई नहीं आ रहा, आपकी नहीं सुन पा रही है तो हम माननीय प्रधानमंत्री तक इस बात के लिए लेके जाएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट में मैंने VC में भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री से कि जो हम ट्रांसफर नहीं करा सकते तो क्या आपका अधिकारी हमारी नहीं सुनेगा। तो वो सारी चीज़ें रखी हैं ताकि वो प्रॉपर काम हो सके और अधिकारी कोई नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसको टारगेट दिया गया है, उसके बाद आपने कहा धरना देंगे अगर नहीं होता। मैं समझता हूँ PDOs को जिस हिसाब का टारगेट दिया है हमने उनसे ये कहा भाई कह तो आपसे लिया, बाइज्जत तो कह लिया, अब एक मर्यादा होती है वो तक तो कह लिया। अगर आप ये 15 दिन का टारगेट पूरा नहीं करोगे तो हम BDOs के लेवल पर जाके हम प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और हमने ये बता दिया या तो टारगेट पूरा करो। किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा, माननीय प्रधानमंत्री पैसा दे रहा है उसके बाद में नहीं कर रहा है। अभी खुद टोंक के अंदर में मैंने बोला भाई जी करके आपने 10 लाख रुपये डाल दिए, पहली बार स्टेट का कोई पैसा नहीं आया। आज माननीय प्रधानमंत्री का सीधा पैसा 2,93,00,000 रुपये नगर परिषद में आया हुआ है। अभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे, उन्होंने टारगेट भी दिया, उन्होंने यहाँ पर विज्ञापन भी दे लिया, कहीं जीकर निपट का 10 लाख डाल दिया। सचिन जी पायलट का जन्मदिन है उसको नगर परिषद में डाल रहे हैं। तो हमने उनसे कहा भाई यही बात बताओ जो काम होना है उसको तो आप कर नहीं रहे, जो काम नहीं होना है उसके बिल बनाए जा रहे हो। तो इन सबके लिए बात की अधिकारी को बोला है।
साफ तौर पे कहा कि पीएम से शिकायत करेंगे, नहीं तो धरने पर बैठेंगे। किस तरीके का पूरा मामला है, कितनी लापरवाही अधिकारियों की है? देखो, जिस तरह से आज माननीय सांसद साहब के अध्यक्षता में आज दिशा की जो मीटिंग हो रही है, इसमें जिला स्तरीय सारे अधिकारी बैठे थे। हर मुद्दे पे हमने समीक्षा की। विशेषकर जो किसान सम्मान निधि की जो बात आई, उसमें जो स्टार्टिंग में जो पहली किस्त डली थी वो लगभग 2.25 लाख किसानों की डली थी। जब उन्होंने अपनी पात्रता, अपने जो भी आधार कार्ड से लेके सारी की सारी दे दी थी, ऑटोमेटिक उनके खाते में पैसा आना चाहिए था। जब हम छठी किस्त की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 17,000 करोड़ रुपये एक दिन के अंदर एक बटन दबाते इस किसानों के खाते में आया है। इससे हर किसान को इतनी उम्मीद होगी कि कहीं कहीं तो ऐसे गरीब किसान है जिसके परिवार के अंदर 6 खाते हैं, उसको 30 हज़ार रुपये हर साल आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बदल गई है इसके किसान सम्मान निधि से। तो उन लोगों का जब हमने आंकड़े देखे तो लगभग यहाँ पे आंकड़े आए कि 1 लाख के आसपास। हमने प्रश्न किया कि लगभग ये जो 1.5 लाख के आसपास जो बच रहे हैं उनसे बढ़ने चाहिए, कि कई लोगों को तो धीरे धीरे पता लग रहा है कि अभी 2.25 लाख स्टार्टिंग में आ गए, तो कम से कम 3 लाख के आसपास पूरे जिले के किसान होने चाहिए और सबके खाते में आने चाहिए। बजट की कोई कमी नहीं है। जब हम मॉनिटरिंग करी तो मैं कहीं ना कहीं इनकी मॉनिटरिंग कमी है, या तो ई मित्र वाला उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा, या कोई पटवारी उसको प्रॉपर उसको लिखित में नहीं दे रहा, या यहाँ जिले से कहीं ना कहीं उसकी जानकारी किसानों के पास नहीं जा रही है। तो आज हमने इसके लिए समीक्षा के लिए कलेक्टर साहब के कोई भी बोला, सारे अधिकारियों को बोला और इनसे कहा कि 2-3 दिन के अंदर आप ऐड निकालो जिससे किसान को पूरी जानकारी मिले कि भाई तेरे को ये पेपर की कमी से तेरे ये नहीं आया, तेरा आधार कार्ड को कहीं लिंक नहीं हुआ। इसके लिए बोला अगर इन्होंने इस महीने के अंदर जितने भी काश्तकार है, 2.25 लाख से लेकर 3 लाख है, जितने भी काश्तकार है उनको अगर पूरे डाटाज अगर इन्होंने फीड करके केंद्र सरकार को नहीं भेजे तो हमें मजबूरन यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास यहाँ धरना देना पड़ेगा। जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही है। इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं को गरीब के खाते में नहीं जाने दे रहे। इसकी जिले के जनहित के मुद्दों को लेकर अधिकारियों का रवैया क्या है, जन समस्याओं को लेकर देखो इसको देख रहे हैं? देखो, जिस तरह से हमने कल 8 तारीख को उपखंड कार्यालय पे हमने जो सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमने धरना दिया, ज्ञापन दिया, क्योंकि धरना के लिए तो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमें मना कर दिया कि अभी कोविड की वजह से आप ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। फिर भी हमारे जो भी सक्षम जो भी हमारे पदाधिकारी थे जिसको उन्होंने आगे टारगेट दिया था हम जाके दिए। कल भी यहाँ कलेक्टर साहब के पास यहाँ पे हम लोग आएंगे, चाहे किसानों के कर्जे की माफ़ी हो, चाहे बेरोजगारों का भत्ता की बात हो, ऐसे बहुत से बिजली की जो दरें बढ़ाने से लेके बहुत सी चीज़ें। अभी आप देख रहे हो कि जो अपना खेत अपनी योजना, जिसमें किसान को नरेगा के अंदर 2.5 लाख से 3 लाख तक का काम वो खुद कर सकता था। नरेगा ऑटोमेटिक, कई लोग इस वक्त है कि बेचारे की ज़मीन है वो दिल्ली काम करता था, जयपुर काम करता था, वो मजदूर कोरोना की वजह से गांव में आ गया। अगर उसकी ये काम सैंक्शन करते तो उसको बैठे बैठे रोजगार भी मिलता, उसको पक्का मेटल का पैसा भी मिलता। बाकी शायद पहली बार ऐसी दशा बिगड़ी कि पूरे जिले के अंदर केवल 150 अपना खेत अपनी योजना इन्होंने सैंक्शन कर रखी है। अगर एक ग्राम पंचायत में 20 भी सैंक्शन करते, एक ग्राम पंचायत, जबकि हर गांव में 100 सैंक्शन कर सकते हैं, तो कम से कम 50,000 जहाँ पे टारगेट होना चाहिए, जहाँ पे 200 का टारगेट है, इससे बड़ा आपके पास एक नमूना नहीं है। रिकॉर्डेड इन्होंने हमें बताया गया। विद्युत की बात करें तो विद्युत के अंदर कोई पता नहीं है कि आज लाइट जाती है तो 10 दिन में आएगी, 5 दिन में आएगी, कितनी कटौती होती है गाँव के अंदर। VCR के लिए भी अभी आपने देखा होगा कि MP साहब बता रहे कि जहाँ पे जिस ट्रांसफार्मर पे जिस मोहल्ले के अंदर जो जाता है उसमें कितनी चीज़ें है, उस आधार पे सब जगह समानता के अनुसार VCR बरोक हम भी कहते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए। अगर कोई चोरी करता है बिल्कुल रोकिए, क्योंकि चोरी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी फिर भी उस गरीब के कोई VCR बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जाके गांव वाला गरीब आदमी समझता रहे, उससे तो आप लूट मचाने के लिए आपने VCR 50,000 की बढ़ दी, उससे 20,000 रुपये आपने 30,000 रुपये उससे लेके भी तेरे VCR कर देंगे। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच चल रहा है वो नहीं चले। यही आज हमने सब अधिकारियों की मीटिंग में बोला। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें।